तुम्हारे मध्य में हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज हम जल्दी से निकाल के देखेंगे प्रभु की कलाम से, एजरा की किताब से। और हम सब जानते हैं एजरा की किताब से बहुत कम प्रचार होता है ना। बहुत कम एजरा की किताब से प्रचार होता है। और हम सब जानते हैं कि एक गीत भी है जिसके अंदर एजरा का जिक्र दिया गया है। एजरा की तूने प्रार्थना सुनी, सहायता की सुनी, और दानियल की तूने प्रार्थना सुनी। हालेलुया। तो कई बार हम सहायता परमेश्वर से मांगते हैं और ऐसी बात है नहीं कि परमेश्वर हमें सहायता ना दे या प्रभु हमारी सहायता ना करे। तो एजरा जो याजक है ना, हम देखते हैं। और आज एक अद्भुत एक प्रकाशन है और एक टॉपिक जो मेरा है वो ये है कि हमारे दासत्व में भी जब परमेश्वर हमें निकाला और हमें एक नया जीवन दिया, परमेश्वर हमें दासत्व से निकाल के प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया। और ये कह लीजिए कि दूसरे शब्दों में आई एम द बॉर्न अगेन, है ना। मैं एक नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति हूं। तो नया जीवन हमारा कब होता है? कब होता है बताइए? नया जीवन हमारा कब होता है? हमारा नया जीवन कब होता है? कोई भी बता सकता है? नया जीवन हमारा कब होता है? पुराने जीवन को, पुराने स्वभाव को, पुराने जीवन को जब हम त्याग देते हैं, हालेलुया, तब हम मसीह में एक नया जीवन पाए हुए व्यक्ति कहलाए जाते हैं, है ना। और नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा। पहली बात, है ना। परमेश्वर जैसा उससे कहेगा या परमेश्वर जैसा उसको हिदायत देगा, उसके अनुसार वो अपने जीवन को चलाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर अब पुराना मनुष्य नहीं है, अब वो दासत्व में अपने जीवन को नहीं जी रहा। क्योंकि दासत्व से परमेश्वर ने जब आपको निकाला, दासत्व यानी कि गुलामी। और गुलामी किसकी गुलामी? हम तब तक जब पाप के स्वभाव में थे, है ना, तो हम किसके स्वभाव में थे? हम किसके अंदर में थे? किसके अंदर में थे? शैतान के, है ना। तो दासत्व से प्रभु हमें निकाला, प्रभु ने हमें गुलामी से निकाला और हमें प्रभु ने एक नया जीवन दिया है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे एजरा उसका 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। कोई मेरे लिए पढ़ दे एजरा 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया जी, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाए, और हम यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। बस जय मसीह की। देखिए यहाँ पर एजरा इस बात को कह रहा है। और एजरा बाइबल बताती है कि एजरा जो था वो बंधुआई के देश में चला गया था। और हम देखते हैं कि इजराइल ध्वस्त कर दिया गया और यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ दी गई और वहां का जो परमेश्वर का भवन था वो तोड़ दिया गया। और उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा बहुत सारे इजरायलियों को बंधुआई में ले गया, है ना। और उस समय के अंदर हम जब देखते हैं कि इस बात को जब फारस का राजा, बाइबल बताती है, यदि हम पहली आयत को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि एजरा पहली आयत को जब हम पढ़ेंगे वहां लिखा है, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। और फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। हालेलुया। ये कैसी, ये कह लीजिए कि अविश्वसनीय बात है। अगर हम सोचें इस बात, एक अन्य जातीय राजा है, ये यहूदी भी नहीं है, ये कह लीजिए कि इजरायली भी नहीं है, ये परमेश्वर के नाम को नहीं जानता,
लेकिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति के मन को किसके लिए उभारा है? देखिएगा, किसके लिए उभारा है? कि परमेश्वर के घर को बनाए, परमेश्वर के भवन को बनाए। और राजा कुस्रू के राज्य में एज्रा भी था, राजा कुस्रू के राज्य में एज्रा भी था। देखिए परमेश्वर कैसे अपनी योजना को पूरा करता है। अगर आप बंधुआई के देश में हैं, कई बार हम ये सोचने लगते हैं, अरे प्रभु मैं तो एक ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं, खतरा रहित लोगों के बीच में रहता हूं, ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं प्रभु, जो प्रभु तेरे नाम को जानते भी नहीं है, जो तेरे नाम का विरोध करते हैं, तेरे नाम के लिए हमेशा वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको परमेश्वर के लोगों, जो लोग परमेश्वर के विरोध में हैं, खुदावन कब उनको अपनी महिमा के लिए खड़ा कर देंगे आप नहीं जान पाएंगे। और यदि आप उस राज्य को पढ़ें, फारस का राजा, और समय के अंदर अगर आप पढ़ें तो ये एक सशक्त राजा था, बड़ा शक्तिशाली राजा था, इसका राज्य बड़ा सशक्त था। और उस समय के अंदर परमेश्वर ने इसके मन को क्या करा? उभारा। देखिएगा, परमेश्वर ने इसके मन को उभारा। और क्यों उभारा? कि इजराइल के परमेश्वर के लिए घर बनाए। हालेलुया। और आपको मालूम, जब आप एज्रा की किताब पढ़ेंगे, जब आप पढ़ रहा था एज्रा की किताब को, बहुत अविश्वसनीय, अद्भुत किस रीति से खुदा ने काम किया है आप समझ नहीं पाएंगे। और परमेश्वर ने इसके मन को उभारा, और इसने वहां के जो आसपास के जो राजा थे उनको चिट्ठियां लिखी और एज्रा के हाथ में दी कि तू जब जाएगा तो ये चिट्ठियां तो उन राजाओं को, उन हाकिमों को, उन गवर्नरों को दिखा देना, और वो तेरी सहायता करेंगे। देखिएगा, हालेलुया। वो तेरी सहायता करेंगे। कह लीजिए कि गृह मंत्री हो सकता है, कैबिनेट मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री। जब तू उनको चिट्ठियां दिखाएगा तो वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अनमोल अनमोल सामान तुझे दे देंगे। देखिएगा, उसका कोई दाम नहीं लेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, खुदा वो है जो किसी से भी अपनी महिमा करा सकता है। खतना रहित लोग हैं ये लोग, देखिए, है ना, ये लोग खतना रहित लोग हैं, लेकिन परमेश्वर इनके द्वारा भी क्या कर रहा है? अपने भवन को बनवा रहा है। और इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? इसलिए खुदा का दास एज्रा कह रहा है, हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया। हम गुलाम तो है ही, हम दासत्व तो है ही। किसके दासत्व में हम? किसके दासत्व में हैं? किसकी गुलामी में हैं? ये कह लीजिए, अगर दूसरे शब्दों में कहें कि हम पाप की गुलामी में हैं, है ना, बुरे कामों की गुलामी के अंदर हैं, बुरे स्वभाव की गुलामी के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी एज्रा कह रहा है कि प्रभु ने हमें इस दासत्व में नहीं छोड़ दिया, प्रभु ने हमसे अलगाव नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे दुश्मनी नहीं की, परमेश्वर ने हमसे अपने मुंह को नहीं मोड़ा। इसके बावजूद भी कि हम बंधुआई के देश में रह रहे हैं, हालेलुया, और उसके बाद भी परमेश्वर की दृष्टि मेरे और आपके ऊपर लगी हुई है। कई बार हम परमेश्वर के योग फल नहीं लेकर के आते, कई बार हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते, कई बार हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लागू नहीं होने देते, कई बार हम परमेश्वर के दास जब हमसे कहते हैं तो हम इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर बना रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा, वो अपने वायदे से जुड़ा हुआ है। अब वो अपने वायदों से जुड़ा रहने वाला परमेश्वर है ना। उसने प्रतिज्ञा की है, और प्रतिज्ञा जब हम बिगिनिंग में जाएंगे, प्रतिज्ञा किससे की है? प्रतिज्ञा उसने अब्राहम से की है। और उस प्रतिज्ञा को जब वो याद करता है, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, और बार बार वो प्रतिज्ञा, बार बार वो वायदे उसके सामने जब आते हैं, हालेलुया, और उसके बावजूद भी परमेश्वर मुझे आपको क्या करता है? त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। और यही कारण है एज्रा जब यहां पर कह रहा है, हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ दिया। हम इस कुस्रू राज्य के अंदर रह रहे हैं, हम इस फारस राज्य के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ हम देखते हैं बुरा स्वभाव है, बुरा स्वभाव हमसे किया जाता है। हमें ये कहा जाता है, अरे तो बंधुआई से आए हुए लोग हैं, अरे इनके साथ बुरा स्वभाव करो। क्या जो लोग बंधुआई में जाते थे, क्या उनके साथ अच्छा स्वभाव होता था? उस समय नहीं, बुरा स्वभाव होता था उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो बंधुआई से लाए गए लोग हैं, वो गुलामी में लाए हुए लोग हैं, है ना। तो उनके साथ अच्छा स्वभाव नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी
परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि एजरा पर बनी रही। हालेलुया। और बाइबल बताती है वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसा कृपालु किया। फारस के राजाओं को हमारे पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर, अब देखिएगा यहां पर इस वचन पर मेरा सही जो टॉपिक है वो ये है, हम नया जीवन पाकर, यानी कि हम एक नया जीवन पाकर के कहां पर आ चुके हैं? अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाए। परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार जब लोग बंधुआई के देश में रहते हैं ना, ये कह लीजिए कि जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि खुदा की हमें आराधना भी करनी है। जब इंसान के पास अचानक विपत्ति आ जाए या अचानक परेशानी उसके पास आ जाए तो कई बार सब भूल जाता है, छोड़ो यार, प्रार्थना दुआ करना, हम तो ऐसी विपत्ति में घिर गए हैं, ऐसी परेशानी में घिर गए, प्रार्थना क्या कर लेगी, अब वचन क्या कर लेगा। अब कोई अगर हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या कर लेगा? क्या परमेश्वर स्वर्ग से उतर आएगा? तो ये ऐसी दशा में है, एक ऐसी अवस्था में है क्योंकि ये भूल चुका है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित है, उसके बावजूद भी, हालेलुया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने देखिए किसके मन को उभारा है? फारस के राजा के मन को उभारा है। हालेलुया। यहां पर जिक्र बाइबल एजरा के विषय में जिक्र नहीं कर रही कि परमेश्वर ने एजरा के मन को उभारा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस फारस के राजा के मन को उभारा, तब उसको ये मालूम हुआ कि इजराइल की क्या दशा है। परमेश्वर का भवन टूटा हुआ है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। जब उसको ये मालूम हुआ तब उसने स्मरण किया कि हाँ, परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया है। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया है। बेशक हमारे ऊपर कितने भी सताव हो रहे हैं, कलीसियाओं के ऊपर कितने भी सताव हो रहे हैं, आज हमारे अगेंस्ट में गवर्नमेंट है, आज हमारे अगेंस्ट में आसपास हम इर्द गिर्द जब माहौल को देखते हैं, आज हम सोचते हैं कि अब वो माहौल वो नहीं रहा। कई बार हम सोचते हैं कि माहौल हमारे अनुकूल नहीं रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, चाहे माहौल कितना भी आपके विपरीत क्यों ना हो गया हो, हालेलुया, लेकिन जब परमेश्वर किसी के मन को उभारेगा, हालेलुया, जब परमेश्वर किसी के मन को उभारेगा, जैसे प्रभु ने राजा खुसरो के मन को उभारा कि जाओ, हालेलुया, परमेश्वर के भवन को बना, हालेलुया, जाओ परमेश्वर के भवन को बना, हालेलुया। और परमेश्वर के भवन को बनाने में क्या थोड़ा बहुत पैसा खर्च हुआ होगा? नहीं। परमेश्वर के लोग बताना चाहता हूं, जब उसने चिट्ठी लिख के दी तो क्या कहा? सारे सामान, सारी चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी, तुझे यूं ही मिल जाएंगी। और खुदा के लोगों, आने वाले समय में परमेश्वर ऐसा करेगा, हम सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा ये देश के अंदर हम प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। हमारे दासत्व में परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर कृपालु किया कि नया जीवन पाकर हम परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाए। कई बार हमारे जीवन के अंदर प्रभु के लोगों, यरूशलेम, कई बार हम देखते हैं ना, यरूशलेम तो इजराइल में है, हमारी नजर कई बार वहीं जाती है ना, कि यरूशलेम तो इजराइल में है। यरूशलेम ये है, इस यरूशलेम को, इसके खंडरों को क्या हम सुधार नहीं पा रहे हैं? क्या इसकी शहरपनाह जो टूटी हुई है, क्या इसको हम बना पा रहे हैं? नहीं। यरूशलेम ये है खुदा के लोग, परमेश्वर का घर तो ये है, पहले परमेश्वर का घर ये है, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कहता है इस्राएल में, तब यरूशलेम में जाना दर्शन करने पहले इस यरूशलेम को सही करो, पहले इसके खंडरों को सुधारो, इसकी शहरपनाह जो टूटी हुई है, इसके जो फाटक जले हुए हैं, इसको पहले हमें मुझे आपको बनाने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, इस्राएल कह रहा है कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने, सबसे पहले परमेश्वर का भवन उठाने, है ना। जब तक परमेश्वर का भवन उठेगा नहीं, लोग देखेंगे कैसे? परमेश्वर का भवन टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, धराशायी है, हालेलुया, तो कैसे लोग परमेश्वर के भवन को देखने पाएंगे? आज बहुत सारे भवन क्या है? धराशायी हैं, गिरे पड़े हुए। प्रेज द लॉर्ड। उस भवन को उठाने की मुझे आपको जरूरत है, उस भवन को उठाने की मुझे आपको जरूरत है, हालेलुया। जब परमेश्वर के लोगों, जब स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है,
जब नींव से जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, जब पिलर्स लगाए जाते हैं, तब लोग देखते हैं कुछ इमारत बन रही है। आप कहते रहिए इमारत बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन कहीं कम देखेंगे, अरे बिल्डिंग तो कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही, बिल्डिंग कहां बन रही है। जब तक उसके पिलर्स खड़े ना हो जाए, जब तक वो स्ट्रक्चर नीचे से ना खड़ा हो जाए, तब तक लोगों की नजर उस पर नहीं जाती। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, खुदा का घर तो ये है, यरूशलेम तो ये है, पहले इसको मुझे और आपको उठाने की जरूरत है। तभी तो लोग देखेंगे, तभी तो लोग, दुनिया के लोग देखेंगे, तभी तो अन्य जाति देखेंगे, तभी तो वो फारस के राजा, वो फारस के लोग जो हालेलुया परमेश्वर के विरोध में खड़े रहते हैं, जब वो मुझे और आपको जीवन को देखेंगे हालेलुया, तो कहेंगे एक नया भवन बन रहा है, खुदा का एक नया भवन तैयार हो रहा है। और दिन प्रतिदिन नए भवन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, खड़े होते चले आ रहे हैं। और इसके खंडर, उसको खंडर को सुधारने की जरूरत है। खंडर क्या है? हालेलुया, खंडर वो होते हैं जहां वीरानी जगह होती है ना। खंडरों में कौन रहता है? खंडरों में कौन रहता है भैया? खंडरों में कौन रहता है? कई बार हम लोग कहते हैं खंडरों में दुष्ट आत्माएं रहती है ना। खंडरों में दुष्ट आत्माएं रहती हैं। आगरा के अंदर बहुत सारे ऐसे खंडर हैं, बहुत सारी इमारतें हैं। आज के समय में अगर देखा जाए वो खंडर ही है ना। तो कई बार खंडर एक ऐसे स्थान हो जाते हैं जहां पर दुष्ट आत्माएं अपने वास करती है ना। तो शैतान चाहता है, शैतान कहता है भैया ये जगह अच्छी है, ये घर बनाने लायक जगह है ना, क्योंकि खंडर है, परमेश्वर का वचन है नहीं इनके जीवन में, प्रभु का सामर्थ्य है नहीं इनके जीवन के अंदर, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये अपने जीवन को चला नहीं रहे, तो जाहिर सी बातें आत्मिक रीति से तो ये खंडर ही है। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर के लोगों इस भवन को उठाने की मुझे और आपको जरूरत है, और इसके खंडर को सुधारने की जरूरत है। और तब प्रभु का वचन कह रहा है, अब यहाँ महत्वपूर्ण बात कह रहा है एजरा, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। तब हमें यहूदा में और यरूशलेम में आड़ मिली। और उसके लिए बाइबल बताती है कि जब एजरा जब खुदा के घर को बनाने लगा, आपको मालूम है कि वहां पर बहुत सारे विरोधी आ गए कि खुदा के घर को ना बनाने का। एजरा को पढ़िएगा, एजरा की किताब को पढ़िएगा, उसके बाद सीधे नहमाया की किताब को पढ़िएगा, तब आप दोनों को, तब आप समझ पाएंगे परमेश्वर क्या कर रहा है यहां पर। हालेलुया। और नहमाया के समय के अंदर भी यही हुआ कि जब वो नहमाया खुदा के घर को बना रहा, उस शहरपना को जब बना रहा था, तो आस पास के कुछ लोग आ गए और वकीलों को पैसा देकर के कहने लगे, हालेलुया, ये शहरपना बनने नहीं चाहिए। उन लोगों ने वकीलों को खरीद लिया, वकीलों को पैसा दे दिया, हाकिमों को पैसा दे दिया कि ये शहरपना बननी नहीं चाहिए। और आज भी यही हो रहा है परमेश्वर के लोगों, है ना। आज भी यही हो रहा है परमेश्वर के लोगों। अगर कोई खुदा के काम को करना चाहता है तो क्या करते हैं? बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं, है ना। अरे यहाँ पे आराधना चल रही है, अरे यहाँ तो लोग बहुत सारे लोग उद्धार पा रहे हैं, अरे नहीं ये बंद होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि समय बदल गया है खुदा के लोगों। नहमाया के समय में समय वही था, लोग वैसे ही थे, एजरा के समय में लोग वैसे ही थे, और आज भी लोग वैसे ही हैं। क्योंकि देखिए लोग बेशक बदल गए हैं, दौर बेशक बदल गया है, लेकिन शैतान नहीं बदला, उसकी प्रवृत्ति नहीं बदली, क्योंकि वो उस समय के अंदर भी वही काम कर रहा था कि खुदा का घर नहीं बनने चाहिए, और आज भी वो यही चाह रहा है। और अंत तक, जब तक यीशु का आना नहीं हो जाएगा, वो यही काम करता रहेगा। लोगों का स्वभाव नहीं बदला, बिल्कुल, वो अंत तक यही काम करता रहेगा परमेश्वर के लोग। लेकिन परमेश्वर के लोगों उस समय के अंदर भी एजरा जान गया कि जब परमेश्वर ने फारस के राजा को कुसरू के मन को उधार दिया, हालेलुया, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्यों खाली बैठे हुए हैं? हमें अब खड़े हो जाने की जरूरत है, अब हमें स्टेप ले जाने की जरूरत है, अब हमें स्टेप लेने की जरूरत है। और परमेश्वर के लोगों कलीसिया अब इस समय में स्टेप लेने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आने वाला आएगा और वह देर ना करेगा। ऐसा ना हो परमेश्वर के लोगों की प्रभु आ जाए और कलीसिया, हालेलुया, यरूशलेम आज भी खंडर को ना सुधार पाए, यरूशलेम खड़ा ना हो पाए। हम किस यरूशलेम की बात जो रहे हैं प्रभु के लोगों? कई बार हमें न्यूज़ों में ये सुनने को मिलता है कि अब तीसरा मंदिर बन रहा है ना।
अब तीसरा मंदिर बन रहा है, अब थर्ड टेंपल बन रहा है ना। कई बार आप न्यूज़ों में पढ़ा होगा और न्यूज़ देखी भी होगी आपने, है ना, कि थर्ड टेंपल बनने वाला, थर्ड टेंपल बनने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज बताना चाहूंगा, कितनी भी न्यूज़ों को आप देख लीजिएगा, है ना, कितनी भी, चाहे वो नेशनल न्यूज हो चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो, हालेलुया, थर्ड टेंपल जब तक नहीं बनेगा जब तक ये मंदिर उठाया नहीं जाएगा। और जब ये कलीसिया उठा ली जाएगी पृथ्वी के ऊपर से, वो थर्ड टेंपल बनना शुरू हो जाएगा। तो अभी किसी अफवाह में मत जाइएगा कि वही कह रहा है कि थर्ड टेंपल बनने वाला, यीशु मसीह तो आगमन हो जाएगा, है ना, और युद्ध छिड़ जाएगा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, तो प्रभु के लोगों, सबसे पहले हमें इस यरूशलेम को खड़ा करने की जरूरत है। हमें इस यरूशलेम के खंडरों को बना लेने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर, आपको मालूम है क्यों देरी कर रहा है? क्यों परमेश्वर अभी तक देरी कर रहा है? क्यों उसका आगमन क्यों नहीं हो पा रहा? कई बार लोग कहते हैं, अरे यीशु मसीह तो अब आ जाइए, बहुत हो गया, अब हमें देखा नहीं जा रहा, है ना। एक ब्रदर है, वो कहने लगे, अरे भाई साहब, अब तो प्रभु यीशु को आ जाना चाहिए, है ना। मैंने कहा, भैया, किसी के कहने से या किसी के सोचने से यीशु मसीह नहीं आ जाएंगे है ना। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो कलेश अभी देखना है आने वाले समय के अंदर, है ना, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तिनके के बराबर भी नहीं है ना। तो जब जिस दिन कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी, वो समय बड़ा भयंकर होगा, जो सहने के बाहर होगा। तो प्रभु के लोगों, इस यरूशलेम को खड़ा करने की जरूरत है ना, क्योंकि जब तक ये यरूशलेम खड़ा नहीं होगा, जब तक इस यरूशलेम के खंडर सुधारे नहीं जाएंगे, प्रभु का वचन कह रहा है, तब तक हमें यहूदा में और यरूशलेम में कोई आड़ नहीं मिलेगी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो नया यरूशलेम जब उतरने वाला है स्वर्ग से, हम कह रहे हैं ना, नया यरूशलेम, है ना। तो नया यरूशलेम में आराधना लोग कौन करेंगे? वो आराधना ये यरूशलेम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस यरूशलेम को जब स्वर्ग में ले जाएगा, प्रभु हमसे वहां आराधना करेगा। कोई अलग से प्रभु कलीसिया वहां तैयार नहीं करेगा, है ना। इसलिए प्रभु के लोगों, इस यरूशलेम को यहां तैयार होने की जरूरत है। और इसलिए एजरा को ये बात मालूम हो गई, पता हो गई, और इसलिए वो कह रहा है कि हम दास तो है ही। वो कह रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम दास नहीं है। हम दास हैं, हम सेवक हैं, लेकिन इस दासत्व में हमारी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ दिया। लेकिन फारस के राजा को हमारे ऊपर ऐसा कृपालु किया जो हम सोच भी नहीं सकते। वो ये कहना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है प्रभु के लोगों, और कि हम नया जीवन पाकर, है ना, हम नया जीवन पाकर के अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडरों को सुधारने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है यहां पर ऐसा कोई अनुमान नहीं दिया गया है कि उसे कितना वर्ष लगे, कितने साल लगे उनको वहां पर बंधुआई के अंदर रहते, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उसको उसके मन में ये प्रश्न उसके जीवन में नहीं उठा कि हमें जाना है और खुदा के घर को बनाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम आगे इस प्रकार से बताता है, भजन संहिता उसका 18 उसकी 21वीं आयत यहां कुछ कहती है, कुछ फरमाता है परमेश्वर का वचन। जी 18-21। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। हाँ, प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है। देखिए, भजन में प्रभु का दास दाऊद कहता है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, है ना। दुष्टता के कारण हम परमेश्वर दूर ना हो जाए। दुष्टता ये जरूरी नहीं है, मैंने जैसे भी आपको बताया कि हम किसी के साथ दुष्टता कर रहे हैं या बुरे काम हम किसी के साथ कर रहे हैं। दुष्टता क्या है? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा ना होना या ना करना भी एक दुष्टता है ना। कई बार लोग कहते हैं हम किसी के साथ गलत करते हैं, वो पाप है ना। आपको मालूम सबसे बड़ा पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही एक बड़ा अपराध है, प्रभु के लोगों को एक बड़ा गुनाह है ना। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास कह रहा है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर
ना हुआ। उसे ये बात मालूम है और वो बार बार इस बात को स्मरण कर रहा है, वो बार बार इस बात को याद कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यरूशलेम ये है। मैं उस यरूशलेम का वेट नहीं करूं कि जो यरूशलेम अभी मंदिर बनने वाला, थर्ड टेंपल बनने वाला, लेकिन प्रभु के लोगों सबसे पहले ये मंदिर उठाया जाएगा, है ना। यरूशलेम ये है ना, मंदिर ये है, आत्मिक मंदिर ये है प्रभु के लोगों। लेकिन जब तक ये खड़ा नहीं होगा, किसके लिए हमें खड़ा होने की जरूरत है? हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होने की जरूरत है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा किसके अंदर दिखाएगा? प्रभु उस बिल्डिंग में अपनी महिमा नहीं दिखाएगा, है ना। वो जो थर्ड टेंपल बन रहा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जिसके अंदर खर्च होगा, उसके अंदर प्रभु अपनी महिमा नहीं दिखाएगा। प्रभु महिमा इसके अंदर दिखाएगा। और इसलिए यीशु ने एक कथन वहां पर कहा अपने चेलों से कि जब यीशु के चेले और यीशु मसीह के भवन को देख रहे थे, तो यीशु के चेले कहने लगे, हे प्रभु, तुझे मालूम है इस भवन को बनाने में 40 वर्ष लगे, 46 इयर्स, 40 साल इस भवन को बनाने में लगे। यीशु ने एक ही बात कही, मैं इसको ढा दूंगा और 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। चेलों के ऊपर से निकल गई बात। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? 40 साल तो इसको लगे बनाने। यीशु मसीह कह रहे हैं इसको मैं ढा दूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो समझ नहीं पाए उस समय। और आपको मालूम उन्हें कब समझ में आया? जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह तब समझे, हाँ, यीशु ने अपनी देह के विषय में कहा, क्योंकि मंदिर ये है। हालेलुया, क्योंकि मंदिर ये है, यरूशलेम ये है प्रभु के लोगों, और इस यरूशलेम को खड़े हो जाने की जरूरत है। हालेलुया। आज बहुत सारी कलीसियाएं, हालेलुया, आज बहुत सारी कलीसियाएं सिर्फ उस सोती हुई अवस्था में है। आज आपको मालूम है, आज बहुत 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 कलीसियाएं, आज यूरोप कंट्रीज में यदि आप कलीसिया को देखेंगे, है ना, बहुत सारी कलीसियाएं सोई हुई। एक प्रभु के दास बताने लगे, नॉर्वे के अंदर कलीसियाएं बहुत हैं, चर्चेस बहुत हैं, चर्चेस खाली हैं। फाइनेंशियली चर्चेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है चर्चेस में, लेकिन उन चर्चेस में कुछ चुनिंदा लोग जाते हैं संडे के दिन, खाली रहते हैं। क्यों? कलीसियाएं आज सोई हुई हैं। कलीसियाएं आज सोई हुई हैं, और कलीसिया का मतलब वो सिर्फ ये समझते हैं कि हाँ, हमें एक बिल्डिंग में जाना है और बिल्डिंग में जाके हमें आराधना करनी है, बस। लेकिन आपको मालूम, कुछ ऐसे देश भी हैं जहां आज कलीसियाएं जागृत हैं। आप चाइना में जाके देखिए, हालेलुया, चाइना में ऐसी अवस्था है कि लोग अंडरग्राउंड चर्चेस में जाकर के आराधना करते हैं। लोग सुबह 3 बजे, लोग सुबह 4 बजे आराधना करते हैं, और अंडरग्राउंड चर्चेस हैं, गवर्नमेंट की नजर में नहीं है। 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर वो अपनी कारों को खड़ा करते हैं, और वो जंगल के रास्ते में घूमते 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 एक जब प्रभु का एक दास आया, वो बताने लगा कि चाइना में क्या अवस्था है। हम तो यहाँ बहुत अच्छी अवस्था में है, प्रभु के लोगों में बहुत अच्छी अवस्था में। तो परमेश्वर के दास बताने लगे, और वो एक चाइना के पास्टर से मिले, और जिन्होंने वहां जेल काटी, सिर्फ इसलिए उनके हाथ में बाइबल थी, और वो यीशु के नाम का प्रचार किया, और उनको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद क्या करा, और उसका परिवार भी है कि हम तेरे परिवार को टॉर्चर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ऐसी दशा के अंदर भी खुदा के लोग वहां पर प्रभु की आराधना करना बंद नहीं कर रहे। और आपको मालूम, वो समूह बढ़ता जा रहा है, वो समूह बढ़ता जा रहा है। अंडरग्राउंड चर्चेस हैं, वो समूह बढ़ता जा रहा है। और आपको सुबह 3 बजे, सुबह 4 बजे जाकर के प्रभु की आराधना करते हैं, 5 बजे आराधना करते हैं, और किसी को नहीं मालूम होता है, और आराधना करते हैं, और उसके बाद तुरंत सब अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। हालेलुया। क्या सोचेंगे आप? अरे प्रभु यहाँ क्यों काम नहीं कर रहा? प्रभु इतने वर्षों में अब तो यहाँ पर अद्भुत काम करना। प्रभु की कुछ योजनाएं हैं। हालेलुया। प्रभु अपने भवन को तैयार कर रहा है, प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। जब मैं एक प्रभु के दास मिला अभी कुछ कई साल पहले, एक परमेश्वर के दास आए साउथ कोरिया से, और वो इंडिया में दिल्ली में रह करके प्रभु की सेवा करते थे वो, और उन्होंने आकर यहाँ पे हिंदी सीखी। देखिए उनका डेडिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आए, यहाँ पर आकर के उन्होंने हिंदी सीखी, हिंदी सीख करके फिर उन्होंने यहाँ पर सेवा की। तो दिल्ली में वो सेवा करते थे, यहाँ आगरा भी 1-2 दफा आए, और बताने लगे कि साउथ कोरिया की टेस्टमनी क्या है, साउथ कोरिया कैसे आया प्रभु के अंदर।
है ना। तो हम भी सुनकर के, एक दो पास्टर और भी थे, हम भी सुनकर बड़े हैरान हो गए कि परमेश्वर देखिए किस रीति से काम करता है। हालेलुया। और वो कहने लगे कि आपके हिंदुस्तान में प्रभु यीशु मसीह का वचन 2000 वर्ष पहले आया। सेंट थोमा, है ना, यीशु के वचन को लेकर के आया, है ना। 12 शिष्यों में से एक शिष्य थोमा, वो मद्रास में आए, उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार लेके। लेकिन आपको मालूम साउथ कोरिया में वचन कैसे आया? साउथ कोरिया में केवल 200 साल पहले यीशु मसीह का वचन आया, लेकिन आधे से ज्यादा साउथ कोरिया आज मसीह। हम सुन के हैरान हो गए, अरे 200 साल पहले और कहां 2000 साल पहले, बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब शुरुआत में जब प्रभु का एक सेवक, जब एक मिशनरी वहां पर आए और उन्होंने यीशु का वचन वहां प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, है ना। बहुत सारे लोग सेवक बन गए, वहां पर प्रभु की सेवा करने लगे। लेकिन जब वहां की गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह के नाम को लेना बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे या फिर क्या कर देंगे, शूट आउट, यानी कि आपको मार दिया जाएगा। और वो बता रहे थे कि ऐसे पता नहीं 15 से 20 पास्टर्स, उनको सरकार ने खड़ा कर दिया, कहा कि यीशु के नाम का अंगीकार, मतलब कि यीशु के नाम को तिरस्कार करो, यीशु के नाम को छोड़ो और अभी हम आपकी जान को बख्श देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और आपको मालूम है, उनको वहीं पर 15 से 20 पास्टर्स को वहीं पर ऑन द स्पॉट उनको शूट आउट कर दिया गया, मार दिया गया था। कई बार लोग सोचते हैं, अरे यीशु को तो उनको बचाना चाहिए था, परमेश्वर को तो उनको बचाना चाहिए था ना। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर यदि आप जाके पढ़ेंगे, परमेश्वर उन आत्माओं को जो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे हैं, क्या कह रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु उन पृथ्वी के लोगों से तू पलटा कब तक ना लेगा, हमारे खून का पलटा कब तक नहीं लेगा। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे जैसे और भी भाई हैं, जब तक उनकी भी गिनती पूरी ना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, खुदा अपने भवन को तैयार कर रहा है, लेकिन कौन? जो लोग समझ जाते हैं, जो लोग अपने आप को, अपने कानों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए खोल देते हैं, और या कह लीजिए जो अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर लेते हैं कि हाँ, अब इस भवन को हमें खड़ा करने की जरूरत है। हालेलुया। और आपको मालूम है, उन 20-25 पास्टर्स को मार देने के बाद, उसके बाद हुआ क्या? क्या यीशु का वचन वहां पर रुक गया? नहीं, वो पास्टर बताने लगे, उसके बाद और लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और कलीसियाएं खड़ी होती गई, मल्टीप्लाई होता गया, प्रभु का वचन मल्टीप्लाई होता गया। और आज ऐसा है कि आधे से ज्यादा साउथ कोरिया जो है, आधे से ज्यादा साउथ कोरिया आज मसीह हो चुका है। केवल 200 साल लगा, लेकिन वहां पे लोगों का डेडिकेशन, सबसे पहले प्रभु समर्पण देखता है। हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर के दास एजरा का समर्पण हुआ, जब उसने देखा कि अरे परमेश्वर ने फारस के राजा के मन को कृपालु कर दिया, किसके लिए? परमेश्वर के भवन को बना। तो मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूं, है ना, मैं यहाँ क्यों बैठा हूं? कई बार परमेश्वर के लोग, आपको मालूम क्या, अन्य जाति लोग प्रभु में आ रहे हैं, है ना, अन्य जाति लोग प्रभु में आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो हम इतने सालों में नहीं कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिन कलीसियाओं को, जो कलीसियाएं 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, जो कलीसियाएं वो काम नहीं कर पाई, हालेलुया, आज परमेश्वर अपनी महिमा उनके द्वारा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मन परमेश्वर के प्रति, उनके मन के अंदर एक जलन उत्पन्न नहीं हुई कि मुझे भी खुदा के लिए कुछ करना है, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे भी प्रभु के लिए राज्य को जीतना है, मुझे भी परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है। उनके अंदर जब तक ये जलन उत्पन्न, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ जलन आपके अंदर उत्पन्न हो। पौलुस क्या कह रहा है कि मैं ऐसे ऐसे कामों को करके मैं ये चाहता हूं, मैं दूसरों के अंदर जलन उत्पन्न कर सकूं, ताकि मैं कई एक का उद्धार करा सकूं। इसलिए क्यों कह रहा है पौलुस? हालेलुया। और इसलिए वो प्रभु का वचन सुनाने से पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि यदि मैं अभी तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास नहीं होता, है ना। अगर मैं मनुष्य को खुश करता रहता अब तक, अरे भाई साहब ऐसा प्रचार मत करना आप आज के बाद, अच्छा ठीक है, आपको बुरा लगता है, ठीक है, आपके बाद ये मैं शब्द नहीं बोलूंगा, है ना।
तो हम किसको खुश कर रहे हैं? हम उस पर्सन को खुश कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है जता दे उनके पापों को, उनको बता दे, जता दे। और कई बार हम जताते नहीं है, बताते नहीं है, और उसका पलटा भी खुदा हमसे ही लेगा, परमेश्वर के लोगों। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों में जलन उत्पन्न करा के कई एक का उद्धार करा लूं, कई एक का उद्धार करा लूं। एक व्यक्ति था, प्रभु का वचन बताता है मूसा के समय में, है ना, मूसा के समय में एक व्यक्ति था, और जब उसने ये देखा कि इजरायली स्त्रियां, इजरायली लड़कियां अन्य जातियों के अंदर विवाह कर रही हैं, है ना, और जो पवित्र वंश है वो अन्य जातियों को मिल जा रहा है। एक व्यक्ति है वहां पर, और जब वो इस बात को देख रहा है तो उसको यहोवा के प्रति एक जलन उत्पन्न हुई। बाइबल बता दी यहोवा के प्रति उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हुई कि ये क्या बुराई हो रही है इजराइल के अंदर। और आपको मालूम क्या होता है, उसने अपनी तलवार ली, और जिस लड़की ने, इजरायली लड़की ने जिस मिधानी व्यक्ति से शादी करी, आपको मालूम है उस पुरुष को, उस लड़के को और उस लड़की को, दोनों को उसने क्या कर दिया? घात कर दिया, मार डाला। क्यों? उसने ऐसी बुराई इजराइल में से क्या कर दी? दूर कर दी। क्यों? उसने, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति जलन उत्पन्न हुई। मूसा ये बात को देख रहा था और उसने कहा कि इसके अंदर यहोवा के प्रति जलन उत्पन्न हुई। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर ये नहीं कह रहा मुझसे और आपसे कि हम जाके किसी को घात कर दें, लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ये चाहता है कि ये यरूशलेम जो गिरा हुआ है, इस यरूशलेम को खड़ा करने की जरूरत है, इसके खंडरों को बनाने की जरूरत है, ताकि मुझे और आपको यहूदा में और यरूशलेम में एक आड़ मिल जाए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आपके जीवन से बहुत सारे लोगों की आत्माओं को परमेश्वर आपके द्वारा बचाना चाहता है। उसका मकसद ये है ना, उसका मकसद यही है कि आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारी रूहों को और आत्माओं को बचा सके। यिर्मयाह उसका 30 अध्याय हम निकाल के पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय। और उसकी 9 आयत को कोई पढ़ दीजिए मेरे लिए। परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। हाँ, बाइबल बताती है। अब यिर्मयाह के द्वारा यहाँ परमेश्वर प्रोफेसी करा रहा है, और क्या है? परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। आपको मालूम है किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा प्रोफेसी करा रहा है, और ये प्रोफेसी किसके लिए हो रही है? दाऊद के वंश से क्या, कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ दाऊद के वंश से? यस, बाइबल कह रही है परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। देखिएगा, दाऊद का राज्य उदय भी हुआ और अस्त भी हुआ, लेकिन एक ही का राज्य है जो उदय हुआ, शुरू से उदय हुआ, और जिसका अंत कभी नहीं हुआ। हालेलुया। जिसकी मैं और आप सेवा कर रहे हैं, जिसकी मैं और आप सेवा कर रहे हैं, और सेवा करेंगे और आगे करते रहेंगे। जो आगे आने वाली पीढ़ी भी आएगी वो भी सेवा करती रहेगी। हालेलुया। वो भी सेवा करती रहेगी। ये दुनिया खत्म भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो पवित्र लोग, हालेलुया, वो उसकी वहां आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपकी होप, मेरी और आपकी आशा इस पृथ्वी की ही नहीं है, लेकिन उस नई यरूशलेम की भी है, जहां मैं और आप जाने वाले हैं। बोलिए, मैं जाने वाला हूं। मैं उस नई यरूशलेम में जाने वाला हूं। मैं उस नई यरूशलेम के लिए तैयार किया गया हूं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु चाहता है परमेश्वर के लोगों कि हम उसकी सेवा करें। हालेलुया। जिसका राज्य युगान युग बना रहेगा, जिसका राज्य युगान युग बना रहेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। उसके राज्य का अंत ना होगा। लेकिन कब हम उसकी सेवा कर पाएंगे?
जब ये यरूशलेम खड़ा होगा, जब ये यरूशलेम खड़ा होगा और इसके खंडर सुधारे जाएंगे, और तब मुझे और आपको यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिलेगी। आपको मालूम यीशु मसीह किस गोत्र से है? यीशु मसीह यहूदा गोत्र से है ना। यहूदा में हमें आड़ मिलेगी। यरूशलेम कौन है? यरूशलेम खुदा का घर है, जो नया यरूशलेम स्वर्ग में, हालेलुया, जिसको परमेश्वर उतारेगा। तो हमें यहूदा में शरण मिलेगी। तो क्या वास्तव में हम यहूदा गोत्र से पैदा हुए? अगर हम देखें, नहीं, हम यहूदा गोत्र से पैदा नहीं हुए, हालेलुया, लेकिन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हालेलुया, मैं और आप लेपालक, है ना, एडॉप्ट कर लिए गए, और अब हम यहूदा के वंश में गिने गए। देखिएगा, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, हालेलुया। कभी मौका रहेगा, परमेश्वर अगर समय रहेगा, तो इस भेद को भी हम जानेंगे कि वास्तव में क्या हम वास्तव में उस यहूदा गोत्र के अंदर हैं। हमें जानने की जरूरत है इस बात को। और परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा मुझे और आपको एडॉप्ट किया हुआ है, मुझे और आपको खरीदा हुआ है, हालेलुया। हम जन्मजात इजरायली नहीं, हम जन्मजात यहूदी नहीं है ना, लेकिन हम कौन है? जंटाइल हैं। और परमेश्वर ने अपने लहू को दे करके मुझे और आपको खरीद लिया है, मुझे और आपके दाम को चुका दिया है, और मैं और आप यहूदा वंश में जोड़ दिए गए, हालेलुया। मैं और आप यहूदा वंश में जोड़ दिए गए हैं। और यहूदा का शेर कौन है? यहूदा का शेर यीशु मसीह, हालेलुया। यहूदा का शेर यीशु मसीह है, हालेलुया। द लायन ऑफ जूडा, कहते हैं द लायन ऑफ जूडा, है ना। तो हमें यहूदा में शरण मिलेगी, और कहाँ शरण मिलेगी? यरूशलेम। तो लेकिन कब मिलेगी? जब ये यरूशलेम खड़ा किया जाएगा और इसके खंडर जब बसाए जाएंगे। एक और आयत हम पढ़ेंगे जल्दी से, और यिर्मयाह 33 अध्याय और उसकी 15वीं और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33 अध्याय और उसकी 15वीं उन दिनों में हाँ? और उन समय में दाऊद के वंश में धर्म की एक ढाल लगाऊंगा, और वो इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। यस। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, यहाँ भी प्रभु ने इस बात को क्लेरिफाई किया है अपने दास के द्वारा। उन दिनों में, किन दिनों की बात कर रही है बाइबल? उन दिनों में, एज एंड टाइम, उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा। एक डाल परमेश्वर लगाएगा, और वे इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। इस देश में न्याय के काम करेगा और धर्म के काम करेगा। उन दोनों में यहूदा बचा रहेगा। देखिए, यहां भी यहूदा की बात हो रही है। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा। निडर, बेखटके, मतलब उसे कोई डर नहीं होगा, है ना। कलीसियाएं, ये कलीसिया की बात हो रही है भाई, यरूशलेम की बात हो रही है। यरूशलेम, कलीसियाएं निडर बसी रहेंगी। उन्हें फिर किसी उपद्रव की चिंता नहीं होगी कि हमारे ऊपर कोई उपद्रव करने आ रहा है ना, कोई सताने आ रहा है, कोई परेशान करने आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया, वो यरूशलेम यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन हम उस नगर में रहेंगे, उस सिय्योन देश में रहेंगे, और वहां वो निडर बसा रहेगा। बाइबल बताती है, और उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा हमारी धार्मिकता है, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। हम धार्मिकता के साथ चलने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर के उस स्टेज में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य में चलने वाले लोग हैं। और परमेश्वर के लोगों, कलीसिया की जब बात आती है, जब यरूशलेम की बात आती है, तो परमेश्वर लोगों, यरूशलेम का जब भी हम जिक्र सुनते हैं तो हम कई बार इजराइल की ओर दृष्टि करते हैं, लेकिन खुदा के लोगों, यरूशलेम तो हम खुद हैं। हालेलुया। यरूशलेम तो हम खुद हैं। और आपसे चाहता है परमेश्वर कि परमेश्वर ने अपने यरूशलेम को स्थिर किया है। परमेश्वर स्थिर करना चाहता है और चाहता है कि यरूशलेम खड़ा किया।
यरूशलेम खड़ा किया जाए। और आपको मालूम है एजरा इस बात को जान गया और एजरा इस बात को समझ गया कि हाँ, हम तो इतने समय से इस बंधुआई के देश में पड़े हुए हैं और हमें तो परमेश्वर के भवन की सुधि नहीं आई, हमें तो खुदा के काम करने की सुधि नहीं आई। और आज ऐसे ही हो रहा है, आज बहुत समय से लोग सोए हुए पड़े हुए हैं और उन्हें चिंता नहीं कि खुदावन आ जाएगा, परमेश्वर आ जाएगा। और आपको मालूम है अगर आप काम नहीं करेंगे तो खुदा किसी और को नियुक्त करेगा, खड़ा करेगा। प्रभु नहीं चाहता कि मेरा काम रुक जाए। देखिएगा, वो आपको छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन हाँ, वो आप अगर काम नहीं करेंगे खुदा का तो आपके जरिए से, आपके बदले वो किसी दूसरे को खड़ा कर देगा, है ना? वो आपको किसी दूसरे को खड़ा कर देगा। जैसे खुदा ने क्या करा उस अन्य जाति व्यक्ति को जो फारस का राजा है, हालेलुया। वो सोच भी नहीं सकता था, एजरा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा, है ना? और फारस का राजा, अगर आप उसके विषय में पढ़ेंगे, खुसरू राजा के विषय में, तो बड़ा सशक्त राजा था, बड़ा शक्तिशाली राजा था वो भी, है ना? और उसका हुकूमत कई देशों के ऊपर उसकी हुकूमत उस समय में चला करती थी। तो अगर हम देखें तो प्रभु ने उसके मन को उभारा। हम देखते हैं नबूकदनेस्सर के राजा के विषय में, जब परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को क्या कर दिया, फेल कर दिया उसकी बुद्धि को, है ना? और वो जानवरों के बीच में घास चरने लगा, है ना? और स्वर्ग की जो ओस उसको गिरती थी और वो पड़ा रहा, लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि हाँ, स्वर्ग में एक परमेश्वर है, जब उसने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया, परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को ज्यों का त्यों कर दिया। परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को ज्यों का त्यों कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, खुदावन अपनी महिमा जब किसी से करवाना चाहेगा तो जरूरी नहीं है, हालेलुया, हो सकता है परमेश्वर किसी राजा को खड़ा कर दे, हो सकता है परमेश्वर किसी राष्ट्रपति को खड़ा कर दे, हो सकता है प्रभु किसी गृह मंत्री को खड़ा कर दे, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दे, हम हो सकता है कि हमारी नजरों में वो व्यक्ति बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल यूजलेस हो, बेकार आदमी है, ये क्या करेगा? कई बार हमारे मुंह पे शब्द एक ही होता है ना, बेकार है, यूजलेस है ना? और उस यूजलेस को परमेश्वर अगर खड़ा करेगा जिस दिन, हालेलुया, तो लोग अरे यार ये तो उस दिन वहां पर खड़ा हुआ था, ये तो बेकार था, इसको सब बेकार 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 बोलते थे, है ना? अरे भाई इसके हाथ रखने से तो क्या होते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। कि खुदा यरूशलेम को खड़ा करने पर है। इन दिनों में खुदावन यरूशलेम को खड़ा करने पर है और आज बहुत सारे यरूशलेम खड़े हो रहे हैं। आज बहुत सारे यरूशलेम जिनके खंडर हो चुके हैं, उन परमेश्वर खंडरों को क्या कर रहा है, बना रहा है, सुधार रहा है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के लोगों, हमें भी जरूरत है, हम भी अपने जीवन में चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं ये यरूशलेम के कहीं खंडर, इस यरूशलेम के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि खंडर बन चुके हैं, है ना? ऐसा तो नहीं, ये यरूशलेम तो है, कहीं ऐसा तो नहीं है इस यरूशलेम के अंदर बहुत सारी शहरपनाह टूटी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि इसके फाटक जले हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये खंडर हो चुका है ना? बहुत सारा वचन को तो हमने सुन लिया, बहुत सारे प्रकाशन को तो हमने सुन लिया, लेकिन अब बारी यह है कि प्रभु अब चाहता है कि अब आप स्टेप उठाएं। बहुत वचन सुन लिया, बहुत प्रकाशन सुन लिया, लेकिन अब प्रभु चाहता है कि अब आप कोई स्टेप ले। परमेश्वर ने अब्राहम से जब बातें की कि अपने देश, अपनी भूमि और अपनी जन्मभूमि को छोड़ के उस देश में चला जाए। देखिए यहां पर बात हो रही है, प्रभु यहां बात कर रहा है और परमेश्वर से वो कहता कि प्रभु मुझे दिखा, पहले कहां है वो स्थान, कहां है वो जगह, मुझे दर्शन में दिखा दी। परमेश्वर ने बातें की और जैसे ही प्रभु ने बातें की, उसने उसी क्षण क्या कर, उसने स्टेप ले लिया, उसने स्टेप ले लिया। उसने किसी से सलाह ली नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी से जिक्र नहीं किया, लेकिन सच में उसने परमेश्वर की वाणी को सुना और उसने क्या करा, जब सुना तो उसने कार्य किया। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता ऐसे नहीं बन गया। कई बार हम सोचते हैं ना कि विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा हमारे लिए, लेकिन ऐसे गिना नहीं जाएगा। क्योंकि दिखाना है, हम वचन को सुन रहे हैं, अरे पास्टर साहब ने बड़ा अच्छा वचन प्रचार किया, बड़ा गुड रेवलेशन था, है ना? लेकिन अगले दिन वो रेवलेशन छूमंतर हो गया, गायब हो गया, है ना?
वो रेवलेशन परमेश्वर के लोगों तब काम करेगा आपके जीवन में, है ना। आपके जीवन में वो कार्य तब करेगा जब आप उस वचन को सुन के तुरंत स्टेप ले लें, तुरंत स्टेप ले लें। अब्राहम ने वेट नहीं किया, है ना। अब्राहम ने महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर का वेट नहीं किया। उसने जैसे ही सुना वैसे ही स्टेप ले लिया। हालेलुया। आज कलीसिया में, आज चर्चिस में बहुत वचन प्रचार होता है, बहुत सुसमाचार प्रचार होता है, लेकिन क्या वास्तव में जो यरूशलेम बैठा हुआ है, क्या वो खड़ा हो रहा है? क्या उसके खंडर सुधारे जा रहे हैं? क्या वो अपने खंडरों को सुधार रहा है? हालेलुया। या फिर वैसे ही हम सिर्फ सुन करके आते हैं और सुन करके हम चले जाते हैं, जो हम सालों से करते आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है इस यरूशलेम से प्रभु अपनी महिमा प्रकट कराना चाहता है। इस यरूशलेम से प्रभु अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। प्रभु ये दिखाना चाहता है, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। मैं यहोवा हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं जो तुम्हारे मध्य में चलता फिरता है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर वो है, वो जीवित परमेश्वर वो है जो मनुष्य के बीच में डेरा करता है ना। क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य के बीच में डेरा करे? लेकिन वो यहोवा, वो इजराइल का परमेश्वर जो जीवित है, और बाइबल कहती है कि वो युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, जैसे ही हमने सुना, उसने स्टेप लिया, और ये विश्वास उसके लिए ऐसी ही धार्मिकता नहीं गिना गया, लेकिन उसने किया, उसने तुरंत स्टेप लिया, और उसने स्टेप लिया। हालेलुया। हो सकता है उसकी दशा उस वक्त ऐसे रही होगी, है ना, कि मैं चल तो रहा हूं, मैं समझ सकता हूं, जहां तक मैं अपना अनुमान लगाता हूं प्रभु के लोगों, कि हो सकता है कि जब वो चल रहा होगा, उस फेथ के साथ चल रहा होगा कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ी योजना को प्रभु ने मेरे लिए बना के रखा हुआ है। हो सकता है कि वो उस वचन को अपने जीवन में क्लेम कर रहा होगा, जब वो चलता जा रहा होगा, उस रेगिस्तान में चलता जा रहा होगा। हालेलुया। वो इस बात को जरूर अपने जीवन में क्लेम कर रहा होगा कि मेरे लिए प्रभु ने एक बड़ी योजना को बनाया, प्रभु ने मेरे लिए एक बड़ी योजना को बनाया। उसे आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अंगीकार कर रहा होगा। प्रभु के लोगों, सच में, क्योंकि हम यरूशलेम है, और इस यरूशलेम को खड़े होने की जरूरत है, इस यरूशलेम के खंडरों को सुधारने की जरूरत है, तब हमें यहूदा में और यरूशलेम में आड़ मिलेगी। ऐसी हमें आड़ नहीं मिल जाएगी प्रभु के लोग, है ना। हम ऐसे ही परमेश्वर के घर में नहीं चले जाएंगे, ऐसी उस भवन में नहीं चले जाएंगे। कई बार हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए घरों को तैयार कर रहा है, घरों को तैयार कर रहा है, और घर तैयार हो चुके हैं। हम बड़े आनंदित हो जाते हैं इस वचन को सुनकर। अरे हम उस घर में रहेंगे जो चिरस्थायी है, जो मनुष्य के हाथों से बना हुआ घर नहीं है, है ना। तो परमेश्वर ने कैसे बनाया होगा उस भवन को, उस घर को, तो हम उस घर के अंदर रहेंगे। लेकिन कौन रहेगा? आज प्रश्न ये है मेरे आपके पास, क्या हम उस घर में रहेंगे? ये यरूशलेम क्या उस घर में रहेगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। अपनी महिमा के लिए खुदा आप सबको बहुत इस्तेमाल करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें।